नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रहण ज्योतिष सीक्रेट। कर्क राशि 9 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान समय में वृषभ राशि में चल रहे हैं और वृषभ राशि में ही वक्री होंगे। 4 फरवरी 2025 को देवगुरु मार्गी हो जाएंगे और 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में रहेंगे। इसके बाद वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो आपके ऊपर देवगुरु का वक्री होने से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि देवगुरु धन, शिक्षा, संतान, विवाह, मान सम्मान और सफलता के कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति कैसा भी परिवर्तन करें पर लाइफ पर इसका असर जरूर पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति की अगर हम बात करें, देखिए इनकी दृष्टियां बहुत शुभ होती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत वर्षा है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के बिना देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव को भी आप नहीं समझ पाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति जहाँ हैं वहाँ से ज़्यादा महत्वपूर्ण उनका प्रभाव पे है, उनकी दृष्टि कहाँ पर डाल रहे हैं ये महत्वपूर्ण होता है। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि को समझना सबसे आवश्यक है। तो मन में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि हमने वक्री स्थिति की बात की है, लेकिन अब हम इनके दृष्टि की बात कर रहे हैं। देखिए, वक्री स्थिति में होने का मतलब होता है पीछे की ओर चलना, हालांकि ये चलते नहीं है, आभास होता है। अब देखिए, वक्र अवस्था यानी कि पिछली राशि का थोड़ा सा प्रभाव रहेगा। यानी वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं, वक्री अवस्था में आएंगे तो मेष राशि में दिखाई पड़ेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक बात याद रखिए कि एक परिक्रमा करने में देवगुरु करीब 1 साल के लगभग का वक्त लगाते हैं। और इनकी चूंकि हम दृष्टि की बात कर रहे हैं, जिस घर में बैठे हैं वो घर का फल तो आपको मिलेगा ही। अब देखिए, पीछे की ओर जा रहे हैं, यानी एक ऐसे कोण पर देवगुरु हैं जहां से महसूस हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि वो पीछे जा रहे हैं। दूसरी बात, अब देखिए इसमें वक्री अवस्था में होने का मतलब होता है 3 गुना ज़्यादा अधिक फल देना। और ज्योतिष में वक्री अवस्था को प्रतीत होना कहा गया है। देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टि है, जहाँ से वो बैठेंगे वहाँ से 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि डालेंगे, जिसको अमृत की दृष्टि कहा जाता है, क्योंकि अमृत का वास होता है। अब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में चल रहे हैं और वृषभ राशि शुक्र की राशि है। देवगुरु बृहस्पति शुक्र के शत्रु हैं। अब ऐसे में देवगुरु बृहस्पति अब शत्रु के घर में है, लेकिन जैसे ही वक्री होंगे तो मेष राशि के ऊपर का थोड़ा प्रभाव चलेगा। कर्क राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति की ये वक्री जो चाल है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता तो अपने नाम से भी आप देख सकते हैं ये वीडियो। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से लाभ स्थान में संचरण करेंगे। वक्री अवस्था में होकर भी देवगुरु बृहस्पति लाभ में अगर गोचर कर रहे हैं तो ये आपके लिए भाग्येश होकर आपके लाभ स्थान में गोचर करेंगे। तो अब देखिए, इसी अवस्था में वक्री होंगे तो आपके लिए ज़्यादा पावरफुल रहेंगे, ज़्यादा अच्छे से आपके ऊपर कृपा बरसा पाएंगे, आपको फल दे पाएंगे, क्योंकि एक तो सामाजिक संबंध बढ़िया रहेगा इस पीरियड में। देवगुरु बृहस्पति का असर रहेगा आपके ऊपर। हालांकि शनिदेव की ढैया चल रही है। अभी अभी हमने देवगुरु बृहस्पति की तो अभी वीडियो लाए हैं, लेकिन इसके पहले हमने बताया वीडियो के माध्यम से कि शनिदेव राहु के नक्षत्र में क्या फल देंगे। लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति की बात कर रहे हैं तो ये समझ के चलिए कि शनिदेव की जो ढैया की मुश्किलें हैं ना वो कम हो जाएगी। यानी उतना नकारात्मक प्रभाव नहीं दे पाएगा कि देवगुरु आपको हर तरफ से आपकी रक्षा करेंगे, इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने से थोड़ी बहुत अड़चनें रहेंगी, परेशानियां रहेंगी, लेकिन मित्रों का सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा। पर आंखें बंद कर किसी पर भरोसा मत कीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत में पड़ जाइएगा। इसलिए ये गोचर ये कहता है गुरु के वक्र अवस्था कि आपको हर तरह से लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं से एक चीज होगी कि गलत फहमी के कारण या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण रिश्तों में मुश्किलें बढ़ सकती है, इसका बस ख्याल रखना है।
अगर आप जॉब करते हैं, प्रमोशन के योग हैं, मनचाहा जगह आपका ट्रांसफ़र हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। सहकर्मी के साथ आप तालमेल आपका बना रहेगा। जो व्यापारी भाई हैं, व्यापार में लाभ होगा। पुराना निवेश कहीं करके रखा है, जहाँ तक आप भूल चुके हैं करके, वहाँ से भी लाभ मिलेगा। यहाँ नया निवेश भी अगर आप कर रहे हैं, तो थोड़ा सावधानी रखिएगा और बड़ा इन्वेस्टमेंट तो मत ही कीजिएगा। और आंखें बंद कर किसी पर भरोसा मत करें, खासकर पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, तब भी सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। और देवगुरु बृहस्पति के वक्री अवस्था में रहने से बच्चों के तरफ से कोई सुखद समाचार मिलेगा। अगर आप संतान की चाहत रख रहे हैं तो संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं इस समय। संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा, यानी कि बढ़िया रहेगा। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो बड़ा टेंशन नहीं है, लेकिन आंखें बंद कर किसी पर भी भरोसा ना करें, चाहे वो कोई भी हो, अपने हो पराए हो, सतर्क रहिए। प्रेम संबंध के मामलों में बढ़िया है, क्योंकि संतान के मामलों में, प्रेम संबंध के मामलों में बढ़िया है, प्रेम विवाह के योग बनेंगे। और इस समय जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बढ़िया है। पढ़ाई लिखाई पे फोकस है, मनचाही जगह एडमिशन हो सकता है। जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, आपको जॉब प्राप्ति इस पीरियड में हो सकती है, फरवरी 2025 के मध्य। जीवन साथी के साथ तालमेल बढ़िया बना रहेगा। जीवन साथी के साथ थोड़ा वक्त बिताइए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि की अगर हम बात करें तो भले ही वक्र अवस्था में आए, पर इनकी दृष्टि जैसे चल रही है वैसे ही रहेगी। तो तीसरे भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो छोटे भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा आपको, आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा, लोगों का साथ मिलेगा। किसी तरह का मतभेद था, मनभेद था, मतभेद थे, सब दूर होंगे। कोई प्रॉपर्टी को लेकर कोई अगर झगड़ा था, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई टेंशन था, या कोई प्रॉपर्टी आप लेना चाह रहे थे, तो इस पीरियड में तमाम आपकी मुश्किलें समाप्त होगी, मनचाही सफलता मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि पंचम भाव पर है, तो विद्यार्थियों को तो जबरदस्त लाभ होगा ही। संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, लव मैरिज के योग बनेंगे, लव लाइफ में सुकून आएगा। देवगुरु बृहस्पति की नवी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर। अब पार्टनरशिप में काम करते हैं तो ग्रो होगा, लेकिन आंखें बंद कर भरोसा नहीं करना है। जीवन साथी के साथ तालमेल बढ़िया रहेगा, जो कि आपके ऊपर ढैया के कारण थोड़ी मुश्किलें थी रिश्तों में, अब वो रिश्तों में मुश्किलें दूर होगी। यहाँ पर ये चीज समय श्रेष्ठ है। और इस समय देखिए, जो कुछ ऐसे तारीखें हैं जो आपके भाग्य को बदलेगा, जैसे कि 12 दिसंबर से 22 दिसंबर तक का जो वक्त है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, भाग्योदय का वक्त है। इस पीरियड में आप जो करना चाहे कर सकते हैं, आपका कार्य पूरा होगा, बन जाएगा। जो भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम करना चाहते हैं इस पीरियड में कर सकते हैं। और याद रखिए आपके लिए यहाँ पर अच्छा है। अब इस समय कहीं किसी चीज़ पर आप जैसे सावधानी की बात करें तो कौन सी तारीखें हैं जब सावधान रहिएगा। देखिए 10 नवंबर से 20 नवंबर के मध्य आपको सावधान रहना है, हर तरह से कोई भी इम्पोर्टेंट कार्य ना करें इस मध्य। 12 से 22 का जो जनवरी का महीना है, इस समय भी आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। सतर्क रहिए, सचेत रहिए, किसी पर आंखें बंद कर भरोसा मत कीजिए। क्या करेंगे, देखिए ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दोनों में से कोई भी एक मंत्र आप जप कीजिए, कभी भी कर सकते हैं, सोते उठते बैठते। ठीक है। अब देखिए ये मंत्र जप कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।